तो जी पुर्तगाल में आपको रेजिडेंसी लेनी है और इसमें ना आपको मेरी ज़रूरत है ना ही किसी दूसरे बंदे की। आर्टिकल 92 का बताने लगा हूँ, ये ओपन है कि नहीं, खर्चा पानी और वकीलों का भी बताने लगा हूँ। और ये वीडियो आपके 2000 यूरो सेव करने लगी है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा कसूर है। आप एजेंट लोगों को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार यूरो एक्स्ट्रा दे लेती हो, लेकिन किसी बंदे से आप इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो किसी और बंदे की वीडियो देखो, उससे इन्फॉर्मेशन लो, लेकिन अपने पैसे सेव करो। कि आपके पास इतने फजूल के पैसे हैं जो 2-2 हज़ार उनको देते हो, बाद में फिर आप रोते हो। इतना का कोर्स नहीं होता जितने आपसे वो पैसे ठग लेते हैं। एनीवे, सारी चीज़ें बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि अगर आपने पुर्तगाल में रेजिडेंसी लेनी है तो यहाँ पे काफ़ी सख्तियाँ हो रही हैं। आर्टिकल 92 हो सकता है कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में या कुछ वीक्स में बंद हो जाए, लेकिन जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अभी गवर्नमेंट ने शोर मचाया कि आर्टिकल 92 को हम बंद करना चाहते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 88 और 89 का ही भाई बहन है। क्यों? क्योंकि जब पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन बंद की तो लोगों ने आर्टिकल 92 का सहारा लेना शुरू कर दिया। मतलब कि आर्टिकल 92 में लोग कोर्स वगैरह करते हैं, वोकेशनल कोर्स लेते हैं और अपना TRC कार्ड लेते थे, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं करते थे और ना ही अपने कोर्स को मुकम्मल करते थे। और इसमें सबसे बड़ा जो लोग हैं वो ब्राज़ील के लोग हैं, अंगोला के लोग हैं और अपने एशियन भी लोग ठीक ठाक हैं। इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोगों ने भी आर्टिकल 92 दरादर किया है। और कुछ तो बीच में ऐसे भी एजेंट लोगों ने जनाब 60 साल के बंदे का भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन करवा दिया था। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एज भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट को खुद पता है कि यार एक तो एक बंदे ने कभी स्टडी की नहीं है इंडिया पाकिस्तान में और यहाँ पे आके उसने कोर्स करना है, ये तो वही समझ लें कि सीधा सीधा फ्रॉड है। तो इस वजह से अभी गवर्नमेंट बहुत चौकन्ना हो गई है। और यहाँ पे जो हमारे देसी लोग हैं ना, उन्होंने भी ऐसे ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं। तो अभी फ़िलहाल हो सकता है कि कुछ आने वाले महीनों में या हफ्तों में ये बंद हो जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी आप अप्लाई कर सकते हैं आर्टिकल 92। अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आर्टिकल 92 में जब आपके पास वीज़ा आ गया किसी शेंजन का और आप पुर्तगाल में आ गए, सबसे पहले आपके पास आपका निफ़ नंबर होना चाहिए। निफ़ नंबर की कॉस्ट आती है यहाँ पे, अगर आप वकीलों के पास जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे 50 से 60 यूरो लेते हैं। अगर आप किसी इंडियन पाकिस्तानी के पास जाओगे तो वो आपसे 150 यूरो या 200 यूरो भी चार्ज कर लेगा। आपको ज़रूरत नहीं है, आपने अंजोश एरिया में जाना है, लिस्बन में आपको पोर्टो में मिल जाते हैं वकील। यहाँ पे इतने ज़्यादा वकील हैं कि आपकी सोच है। तो आपने जब भी अपना निफ़ नंबर अप्लाई करना है विद पासवर्ड आपने लेना है। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड अगर आपके पास है तो बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है और आप अपनी एक्टिविटी ओपन करके काम वाम भी कर सकते हैं और अपना टैक्स वगैरह भी बाद में पे खुद करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फ्रीलांसिंग में ट्रेडिंग वगैरह भी करनी होती है। एनीवे, निफ़ नंबर आपके पास जब आ जाता है तो उसके बाद आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर बनवाना है। सोशल सिक्योरिटी नंबर आजकल इतनी आसानी से नहीं बनता। इसमें आप किसी इंडियन पाकिस्तानी की चाहे तो हेल्प ले लें, वो आपको 200 यूरो का हो सकता है डंग मारे। लेकिन पहले तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर स्टडी करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का आपके पास एडमिशन लेटर होता है, सब कुछ होता है, तो आपका सोशल नंबर भी फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई हो सकता है। आपने लोजा दे सिदादाओं में जाना है, ठीक है, वो अपना लेके एडमिशन वगैरह, तो आपने वहाँ पे जाके कहना है आई एम ए स्टूडेंट, तो वो आपका अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ वोकेशनल कोर्स जो है जैसे कि अभी सारे लोग ले रहे हैं, उसमें वो आपका सोशल नंबर फ्री में अप्लाई नहीं करते। ठीक है, क्योंकि जो अगर आप प्रॉपर लिस्बन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पोर्टो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अवेरो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आप प्रॉपर स्टडी करते हैं तो उसका एक सीन ही अलग है। लेकिन यहाँ पे जो वोकेशनल कोर्स हैं उसमें आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर अपनी मदद आप से ही या किसी इंडियन पाकिस्तानी की मदद से ही लेना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ हो रही हैं। तो अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं भी है तो भी आप के पास जब आपका पहला जैसे कि मैंने कहा निफ़ नंबर आ जाता है तो उसके बाद भी आप अपना वोकेशनल कोर्स हासिल कर सकते हैं। अभी इसमें आपने क्या करना है, अगर आपने ई फतूरा में जाना है तो लिस्बन में मरकश दे पंबाल मेट्रो स्टेशन के पास इनका ऑफिस है, आप खुद जाएं। ठीक है, उनको तो बंदे चाहिए। ठीक है, जितने बंदे उनके पास जाएंगे उन्होंने तो सबको कोर्स देना है। कोई काला है, कोई गोरा है, किसी की एज जैसी भी है, उन्होंने तो देना ही देना। वो तो पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको तो क्लाइंट से मतलब है। आप खुद जाएंगे तो अपने पैसे सेव करेंगे, किसी और के साथ जाएंगे या कोई एजेंट हायर करेंगे तो वो अलग से आपसे 1500-2000 यूरो चार्ज कर लेता है। और भी बहुत ज़्यादा, आपको ये फतूरा में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप और बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, अलमैदा के पास एक इंस्टीट्यूट है, पोर्टो में इंस्टीट्यूट हैं, तो आपने अपनी मदद आपके तहत आप खुद जाएं।
जैसे कि अगर आपने ई फतूरा जाना है, आप उनके पास खुद जाएं और उनको बोले मुझे कोर्स करना है, तो आपको वो 18 महीने वाला कोर्स भी ऑफ़र करते हैं, 2 साल वाला भी करते हैं और 1 साल वाला भी करते हैं। लेकिन आपने 1 साल वाला नहीं लेना, आपने कोशिश करनी है, हाय मक्खी आ गई, आपने कोशिश करनी है कि आप जोन सा है ना वो 18 महीने वाला अपना वोकेशनल कोर्स लें, क्योंकि इसमें आपकी थोड़ी सेफ्टी रहती है। उसके बाद जब आपके पास कोर्स आ जाता है, इसकी कॉस्ट पहले आपको खर्चा बता दूं, इस कोर्स की जो फ़ीस होती है 1000 से 1200 यूरो होती है। लेकिन अगर आप कोई किसी एजेंट से ये करवाते हैं तो वो आपसे एक्स्ट्रा 2000 यूरो चार्ज करता है। तो मुन्नू तुम्हारी समझ नहीं आती कि आप खुद क्यों नहीं जाते यार। पता नहीं है, लोगों को लगता है ये कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। इसके बाद जब आपके पास कोर्स आ जाता है तो आपने अपनी आइमा की अपॉइंटमेंट उठानी है, और अगर आपने वकील करना है तो आपसे वकील 400-500 यूरो चार्ज कर सकता है। तो बस यही इसका खर्चा मर्चा आता है। लेकिन आजकल हो सकता है कि आपको वकील भी करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पुर्तगाल आइमा अपना प्रोसेस अच्छा और बेहतर बना रही है। क्योंकि वकील हम तब करते हैं जब हमें अपॉइंटमेंट की बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल आइमा ने थोड़ा सा अच्छा कर दिया हम लोगों के लिए कि हम लोगों को जो बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट्स है वो थोड़ा जल्दी और खुद से ही मिल सकती है, क्योंकि आइमा ने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। और एक चीज़ और बता दूं कि आर्टिकल 92 में जब आपको TRC कार्ड मिलता है ना, वो 1 साल का मिलता है। इसीलिए आपका ये जो कोर्स है वो 18 महीने का होना चाहिए, और आजकल आपने इस कोर्स को मुकम्मल भी करना है। और यहाँ पे आर्टिकल 92 में जब आपको पहला TRC कार्ड मिलता है तो आप अपनी फैमिली को भी नहीं बुला सकते। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, और फ़ायदे और नुकसान भी पता होना चाहिए। नुकसान तो नहीं है, TRC कार्ड मिल जाए तो वारे ही क्या ही बात है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पहले TRC कार्ड के ऊपर हम अपनी फैमिली को बुला सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं। और ये है कि आप पूरे शेंजन में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, और अपनी होम कंट्री इंडिया पाकिस्तान तो जा ही सकते हैं TRC कार्ड लेके। एनीवे, और इसमें कोई इतना खास खर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने आना है पुर्तगाल में तो यहाँ की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पे जॉब्स की कंडीशन आजकल पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग पहले से अप्लाई करके बैठे हुए हैं आर्टिकल 92, उनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा चाहे आर्टिकल 92 बंद हो जाए। लेकिन अभी भी अगर आपने रिस्क लेना है तो आप खुद से लें, क्योंकि अगर आपने रिस्क लेना है तो 2000 यूरो अगर आप किसी दूसरे बंदे को दे देंगे तो वो समझ में नहीं आता। अगर आपने रिस्क लेना है, आर्टिकल 92 में जाना है, आप खुद अप्लाई करें। TRC कार्ड मिल गया, वेल एंड गुड, ना मिला तो समझिएगा कि हुन मैनू स्पेन जाना चाहिए। और अगर आपने अप्लाई करना है तो खुद से करें, क्योंकि कुछ दिन अभी आपके पास टाइम है, आप आर्टिकल 92 अप्लाई फ़िलहाल कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट आने वाले दिनों में हो सकता है बंद कर दे, लेकिन फ़िलहाल तो चल रहा है, और जब तक चल रहा है ये अल्लाह जाने और आइमा वाले ही जाने। बाकी होप कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी और आप अपने पैसे सेव करें, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। बाकी ध्यान मेरे हाल करो पिछे की वेंदे हो पे, पीछे तो खूबसूरती हमेशा इंज ही रहती है। आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस।